मैं देवेश पाल स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जो जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 19 नवंबर के जो क्वेश्चन थे उनको रिविज़न कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? देखिए, मैंने बताया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के जो सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय हैं। देखिए, इनका नाम है शरद कमल। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया भी था, कमल से मतलब ध्यान रखना प्रसन्नता होना। तो शरद कमल चुने गए तो अधिक प्रसन्नता हुई। एथलीट आयोग के सदस्य ये पहले बने। तो आप इसके ट्रिक से थोड़ा याद कर सकते हो। इसका आंसर हो शरद कमल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां खोलने में दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? देखिए, कोरोना काल के बाद दिल्ली को पछाड़ कर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाए। जो उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट था नैनीताल में, इसे स्थानांतरित हल्द्वानी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका आंसर होगा हल्द्वानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार अपने यहाँ रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है? देखिए, मैं आपको बताया था कि रामायण की जो घटनाएं अयोध्या, प्रसिद्ध अयोध्या उत्तर प्रदेश में। महाभारत की जो घटनाएं जिससे आप कृष्ण रिलेटेड कर सकते हो, जबकि कृष्ण का जो जीवन काल था वो मथुरा माना जाता है। मथुरा पर उनका जीवन यापन हुआ था, तो मथुरा। तो ये सर्किट बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? देखिए, अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ, वह बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो ये आंसर होगा इसका बास्केटबॉल प्लेयर से संबंधित अब्बास मुंतशिर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस दिन को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है? देखिए, इसका आंसर होगा 18 नवंबर। 18 यौन शोषण की रोकथाम के लिए अगले वर्ष से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल में बिली जीन किंग कप किस देश ने जीता है? देखिए, बिली जीन किंग कप ये स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीता है। ये टेनिस टीम टेनिस के द्वारा जीता गया है। हमें ये भी ध्यान है, बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। ये स्विट्जरलैंड ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? देखिए, यह विप्रो बनी है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये एक भारत की बहुत पुरानी आईटी कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीवी आनंद बोस कहाँ के राज्यपाल बने हैं? देखिए, सीवी आनंद बोस जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अब जो 20 नवंबर है उसके करंट अफेयर देखेंगे जो आज की डेट के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में विद ऑप्शन। हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्डिंग संग्रहालय ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वह मार्च 2023 में किस स्थान पर प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे? देखिए, यह नई दिल्ली में इसका प्रदर्शनी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, कोल्डिंग संग्रहालय यानी कि डेनमार्क में एक जगह है कोल्डिंग, वहाँ का संग्रहालय है। वहाँ पे स्थापित एक संग्रहालय है। तो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्डिंग संग्रहालय एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नई दिल्ली में 2023 में प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। देखिए, हमें ध्यान में रखना है, जो डेनमार्क है, डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनगन है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोल्डिंग संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली में मार्च 2023 की शुरुआत में डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर संयुक्त रूप से प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, यह अमर सरकार पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अमर सरकार ये समझ लेना कि सब कुछ जो है सरकार में ही निहित होता है, पूरा का पूरा
सरकार में ही हम सब सरकार पर ही निर्भर करते हैं, लोकतांत्रिक देश है, तो पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो सब कुछ है वो सब सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। तो त्रिपुरा आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। देखिए, जनसाधारण की शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा ने उन्हें अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, थोड़ा जान ले, पोर्टल लोगों ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्या और शिकायतों को दर्ज कराने में मदद करेगा। देखिए, त्रिपुरा की जो राजधानी है वह अगरतला है। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर माणिक शाह है। त्रिपुरा के राज्यपाल जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा में भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने अनविद लन योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। इसके अतिरिक्त 44वां कोकबोरोक दिवस जो कि 19 जनवरी को त्रिपुरा मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड, इनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? देखिए, भारत का पहला जो ऑडिट ढांचा है हाथी की मृत्यु के लिए तमिलनाडु राज्य ने पेश किया है। तो इसका आंसर को ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो हाथी की अधिक जो मृत्यु हो रही थी उसकी रोकथाम के लिए पहला ऑडिट ढांचा विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए, तमिलनाडु राज्य के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि को बनाया गया है, मतलब है ये। तो तमिलनाडु सरकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। दोस्तों, हमें बस इन्हें एक से दो बार पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना ही है, और आपके ध्यान में रह जाएंगे किस किस राज्य ने क्या क्या घटनाएं घटित की हैं। तो इसीलिए मैं बार बार नहीं लिख देता हूँ जो भी तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जैसे किसी राज्य में कुछ घटनाएं घटित हुई, जिससे कि हम बस इन्हें थोड़ा पढ़ें, एक दो बार रिवीजन करें इनका पढ़ाई के तौर पर, बस वे हमारे ध्यान माइंड में सेट हो जाएंगे। देखिए, पीगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की घोषणा की है। देखिए, मैंने आपको बताया था जो भारत में सर्वप्रथम मिड डे मील योजना शुरू की गई थी वो तमिलनाडु सरकार में की थी 1995 में। तो हम वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तमिलनाडु कैबिनेट नहीं चाहती कि हमारे बच्चे जुए में लगे, तो तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। देखिए, पेरिस में हम सब जानते हैं जो भारत के थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, वो फ्रांस की इस समय यात्रा पर है। तो फ्रांस सरकार ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश ने जीता है? देखिए, परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार अपने देश भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए, थाईलैंड में आयोजित किया गया था ये। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्लोस अल्कराज बने सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी। टेनिस प्रोफेशनल से ध्यान में रख लेना। देखिए, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी कौन बने, तो ये कहाँ के किस देश से हैं? तो देखिए, हमें जानना होगा ये स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के, ये मात्र 19 वर्षीय 256 दिन इनकी जो एज है वो सबसे कम उम्र के, तो ये पहले बने हैं जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी बने हैं, स्पेन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए, स्पेन की जो कैपिटल वो मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? देखिए, थोड़ा
टाइपिंग मिस्टेक है इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हो। ABCD, बाकी सब लिखे उसी क्रम में। देखिए भंडारू विल्सन बाबू, ये IFS हैं जो कि 2004 के IFS बने थे। तो ये कोमोरोस में, कोमोरोस एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर ये भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। देखिए वर्तमान में मेडागास्कर के हैं, मगर इन्हें घोषणा कर दी कोमोरोस के अगले नए राजदूत नियुक्त होंगे। वर्तमान में मेडागास्कर है तो कोमोरोस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए हम ध्यान में रख सकते हैं कौन बनेगा, मतलब कोमोरोस से हम ध्यान में रख सकते हैं कौन बनेगा भारत का नया राजदूत कोमोरोस में। तो उससे थोड़ा हम माइंड में थोड़ा सेट रख सकते हैं। कोमोरोस में जो भारत के नए राजदूत बनेंगे वो भंडारू विल्सन बाबू बनेंगे, कोई बाबू बनेंगे। देख कोमोरोस की कैपिटल मोर, और जो कोमोरोस की जो मुद्रा है वो कोमोरियन फ्रैंक है। ये हमें ध्यान में रखना है। जो कोमोरोस की कैपिटल है मोरनी है। दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानकारी नहीं दी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके पूछने के। हाँ, जिस देश के यदि प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उसका हम याद रख सकते हैं। बाकी ऐसा बहुत ही कम चांसेस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री या वहाँ के राष्ट्रपति कौन है। और ज़्यादातर आपको ध्यान में रखना है कि जिन देशों में घटनाएं घटित होती है, जैसे कि हाल में युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन में, रूस में, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, कहीं पर युद्ध हो गया हो या फिर कहीं पर ज़्यादा तगड़ा हमला हो गया हो, तो वहाँ के हम प्रेसिडेंट याद रख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रखने की हमें इतनी ज़रूरत होती नहीं है। बस जहाँ जिसमें जिसकी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर मर जाता है, तो उसके हम कंट्री ध्यान में रख सकते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के होलोंगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पेमा खांडू होंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा है। देखिए नवंबर माह में जो घटनाएं घटी थी अरुणाचल प्रदेश में, बस एक ही थी, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? देखिए भारत सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के लिए यह है, इसका जो कार्यकाल है वह 10 वर्ष तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए सरकार यहाँ पे कहना चाहिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दैट इज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और प्रबंध निदेशक दैट इज MD के लिए जो अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी, हम उनका एक्सपीरियंस साझा कर सकेंगे। तो जो 45-50 साल की उम्र में हो, पूर्णकालिक निदेशन बन गए, उनके साथ हमें अधिक कार्य करने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 10 वर्ष के लिए इनका अधिकतम कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मतलब तय कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। देखिए कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी से होमर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, होमर को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। देखिए होमर जो एक वॉडल से प्रेरित हैं, ये क्या नाम बताया गया कि 2022 के पहले सप्ताह के दौरान ओमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था। ये एक गेमिंग, मतलब ये कहा भी जाता है बास्केटबॉल में यूज़ किया जा सकता है, परंतु इसका फिक्स नहीं हो पा रहा है कि ये वर्ड किससे संबंधित है। परंतु इसे बताया गया कि वॉडल जो प्रेरित है वो एक गेम सनसनी से संबंधित बताया जा रहा है, इसके अतिरिक्त खेल से संबंधित इसे बताया जा रहा है। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि जो अ, चुना गया है वर्ड वो होमर चुना गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए
कल का जो लास्ट प्रश्न था वो ये था कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने अरब तक पहुंच जाएगी। देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 15 अरब तक पहुंच जाएगी। ये होमवर्क का कल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है, हाल में कौन सा शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र डेटा सेंटर में शीर्ष पर रहा है, एशिया पैसिफिक में शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इन सभी को आपको देखना है और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथ ही ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।